रामकृष्ण हनुमान शिव का उस परात्पर ब्रह्म परम गुरु परमेश्वर का साक्षात विग्रहवान रूप होकर के चलो भजन के साथ करा। भजन तो हमारी श्रद्धामयी बेटियां गाएंगी। आप ऐसे साधारण दंड होले होले कर रहा हूं। गुरु कृपा की छाँव में दिव्य जीवन खिल गया। गुरु कृपा की छाँव में दिव्य जीवन खिल गया। गुरु शरण की महिमा सुनिए, गुरु शरण की महिमा सुनिए, पाप सारा धुल गया। गुरु कृपा की छाँव में दिव्य जीवन खिल गया। गुरु कृपा की छाँव में दिव्य जीवन खिल गया। जो एडवांस योग कर सके वो श्रद्धामयी इन बहनों की तरह। हनुमान आसन, नमन आसन, वृश्चिक आसन, मयूरासन, मयूरी आसन। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। अधिक ना बन पाए तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ही कर लेना। जिनको मेरुदंड की समस्या, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के 2 राउंड के बाद मरकटासन करो जी। महात्मा जी अनन्य देव जी अपना अपना अभ्यास पूरा करो। मैं तो बहुत होले होले कर रहा हूँ, तेजी से तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आपसे जितना बन पाए होले होले तो करो। और गुरु भगवान के कृपा में, उनके आश्रय में, उनकी सन्निधि में अपने तन मन जीवन को संवारते चलो। उनके संजीवन रज जो भेषज रूप में है मिला। उनके संजीवन रज जो भेषज रूप में है मिला। छूके गुरुवर के चरण को, छूके गुरुवर के चरण को, पावन तन मन कर लिया। छूके गुरुवर के चरण को, पावन तन मन कर लिया। गुरु शरण की महिमा सुनिए, गुरु शरण की महिमा सुनिए, पाप सारा धुल गया। गुरु कृपा की छाँव में दिव्य जीवन खिल गया। एक तरफ 100 बार स्थित कोणासन, चक्की आसन। इतना भी ना हो पाए तो ये दंडासन कहते हैं ऐसे इसको। इसमें ऐसे इतना तो हो जाता है। अपने तन मन जीवन को जरा संवारो। कैसे इस बॉडी को ऑपरेट करना है, कैसे अपने आप को कोऑपरेट करना है, कैसे छोटे छोटे उपायों को अपना करके बड़े बड़े लक्ष्य ध्येय पाने हैं।
वही तो गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में, परम गुरु परमेश्वर की प्रेरणा से, उनके विधान में जीते हुए कैसे हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। जीवन जीवन तभी बनता है जब हम गुरु कृपा, प्रभु कृपा के आश्रय में, छाओं में आगे बढ़ते हैं। मनमानी जब करते हैं तो बहुत दुख पाते हैं, शरीर से भी दुखी होते हैं, इंद्रियां चंचल हो जाती है, मन तो इतना भीतर तक व्यथित हो जाता है, टूट जाता है, सब कुछ जीवन में ध्वस्त हो जाता है। तन मन जीवन को संवारना है, दिव्य बनाना है। एक ही उपाय है, योग करो, गुरु भगवान के आश्रय में रहो, उनके विधान में जियो। चलो, मंडूकासन तो हो जाता है, इसको लंबा करो। मंडूकासन मैं कर रहा हूं। मंडूकासन, योग मुद्रासन मेरे साथ साथ करना। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन। चलो महात्माओं, तो दोनों करो। पूज्य साध्वी जी और हमारे पूज्य सन्यासी जी दोनों ही करेंगे। एक वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो। अनन्य देव जी आप गोमुखासन करो बेटिया। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। एक अभ्यास का कालखंड मैंने बोला हुआ है 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट। और कैसे करना? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित हरण भूमि ईश प्रधानात्व तीव्र संवेगा नामासन तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास तस्मिन् परम गुरु सर्वक्रियाणाम अर्पणं समर्पणं भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरतम अनुगृणाति अविद्यान मात्रेण तपस्वाध्यायी ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। जो शुद्ध चित्त वाले हैं वो एक क्षण में योग चित्त वृत्ति निरोध होकर के क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था से अपने चित्त को उभार करके एकाग्र चित्त होकर निरुद्ध चित्त होकर के अंतर्मुखी हो जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम मम दर्शन फल परम अनूप जीव पाव निज सहज स्वरूपा हो जाते हैं। ये तो परम सात्विक चित्त वालों की स्थिति है। शेष को थोड़ा और तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो समाधि योग से या क्रिया योग से, साधन योग से, अष्टांग योग से तो सबका जीवन संवर ही जाएगा, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर विभूति पाद की विभूतियां मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेंगे, रिद्धि सिद्धि मिलेगी और फिर कैवल्य को, परम तत्व को उपलब्ध हो ही जाएंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अपने अपने अभ्यास थोड़े लंबे करो पूरी एकाग्रता से, एक अनुष्ठान की तरह पूरी अंतर्मुखता। कोई उधेड़ बुन उथल पुथल ना, कुछ नहीं। चलो भक्ति पूर्वक करो एक अनुष्ठान की तरह। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन यथाशक्ति। गुरु शरण की महिमा